हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो सबको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ्स का पार्ट फर्स्ट कर लिया है और अब पार्ट सेकंड कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है, नवनीत का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, नवनीत प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलता है ना, मार्केट से आप खरीद सकते हैं, उसका मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था और उसका जो ए बी दोनों ही पार्ट कराया है, और अभी मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए वाला पार्ट, वो क्या होता है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या रहता है, जिसमें दिया रहता है ऐसे फिलअप वगैरह करना रहता है आपको। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। और कितने मार्क्स के लिए रहता है, ये सिर्फ 2-2 मार्क्स के लिए रहता है। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। अब क्या दिया है, बीसी जो है परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। ठीक है, तो बीसी जो है, बीसी किधर है, आप यहाँ देखो, ये है बीसी आपका, दिख रहा है आपको, ये बीसी जो है दिख रहा है, ये बीसी वाला जो पार्ट ऊपर से नीचे की तरफ वो किस पे परपेंडिकुलर है, तो बोला है कि एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर, एबी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एबी किधर है, तो आपने बोला कि ये है आपका एबी, नीचे वाला एबी है। और अगर मैं पूछूं बीसी कौन सा है, तो आपने बोला ये जो सीधी लाइन ऊपर की तरफ गई है वो क्या है आपका, ये बीसी लाइन है। क्लियर हो गया आपको। अब क्या बोला है, बीसी जितना है 4 दिया है, बीसी कितना है, ये 4 है। और एडी कितना है हमारे पास, एडी कितना है, 8 दिया है। एडी किधर है, देखो ये एडी है इस तरफ। ठीक है, ये एडी नीचे की तरफ है, और ये एडी जो है कितना है, ये अपने पास 8 है। ठीक है, और क्या बोला, फाइंड करने बोला है एबीसी अपॉन एडीबी। एबीसी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। एबीसी किधर है, ऊपर की तरफ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया, और अपॉन एडीबी का, एडीबी कौन सा है, नीचे वाला है। दोनों का क्या है, फ्रैक्शन मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है ना, अपॉन में मालूम करना है। बाय कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी, है ना, तो यहाँ पे कंप्लीट करके फॉलोइंग एक्टिविटी कंप्लीट करके मालूम करना है। जैसे यहाँ पे दिया बीसी कितना दिया है, 4 है, एडी कितना दिया है, 8 दिया है, दोबारा से लिख दिया इसने। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीसी और एडीबी हैव अ सेम बेस। क्या बोल रहा है, ट्राइंगल एबीसी और एडीबी दोनों का क्या है, बेस सेम है। देखो ये वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल दोनों का बेस सेम दिख रहा है। क्या बेस है, तो आप बोलोगे इसका बेस AB है। ठीक है, अब बेस सेम जब होता है तो हमको मालूम है एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग। किसके होता है, अगर एरिया जो सेम होता है तो बेस क्या होता है, देयर करस्पॉन्डिंग, प्रोपोर्शनल तो सेम बेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा ना, क्या आएगा बताओ, उसके हाइट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाइट्स। अगर बेस सेम है तो हाइट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका हाइट से आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब उसके आगे क्या बोला है कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी अपॉन एडीबी आ गया, है ना, एबीसी अपॉन एडीबी। तो एबीसी का एरिया कौन सा, एबीसी ऊपर वाला, और नीचे क्या है, एडीबी है। तो एबीसी का क्या लिया है, कौन सा साइड लिया है, बीसी लिया है ना, परपेंडिकुलर वाला साइड लिया है, बीसी लिया है। तो इसमें कौन सा साइड होगा, एडीबी में। तो आप देख सकते हो एडीबी में क्या आएगा, एडी आएगा। ठीक है, अगर एडी है यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। अब एबीसी 4 है और एडीबी, और ये एडी कितना होगा, तो एडी अपने को कितना दिया, 8 दिया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप 8 लिख दोगे। इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद एबीसी अपॉन एडीबी कितना आ जाएगा, दोनों कट रहा है, 4 और 8 कटेगा, किससे कटेगा, 4 के टेबल से। 4 1 जा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ऊपर कितना आया था, 4 आया था, नीचे 8 आया था, उसको 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 आ गया। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या दिया है इसमें, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल एबीसी क्या है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जो सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीसीई जो है कोलिनियर है। डीसीई कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है। देखो डीसी जो है, तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूफ, ये एक्टिविटी को प्रूफ करो, है ना। क्या प्रूफ करना, बीसीई, ये आपका बीसीई दिख रहा है, ये हो गया बीसीई
ये जो एंगल है किसके बराबर है, वो एंगल बराबर है BAD के, BAD के बराबर है। किसके बराबर है, BAD, इस एंगल के बराबर है। ठीक है, यहां पे जो एंगल बनता है ये एंगल इसके बराबर है, ये अपने को प्रूफ करना है। क्लियर, तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा चीजें दिया रहता है पहले। अब दिया BCE और BCD क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स कितने का होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब ये लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनता है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल का कितना एंगल होता है, वो स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर जो एंगल होता है कितना होता है, टोटल सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 180 होता है। ठीक है, अगर ये 30 है, मान के चलो ये 30 है, तो आप क्या बोलोगे, ये कितना होगा, 150 होगा। तभी दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 180 होगा। बात समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, अगर ये 30 तो 150 होगा। अगर मान के चलो कि ये एंगल जो है यहां पर ये आपका 100 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 80 होगा। ठीक है, तो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 180। ये क्लियर हो गया। ABCD इज अ साइक्लिक, ABCD क्या है, एक साइक्लिक है। ठीक है, अब साइक्लिक होने की वजह से क्या होगा, BAD कहाँ है, BAD और BCD ये वाला पार्ट। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, देखो इसकी बात कर रहा है और ये वाला बात कर रहा है, ये जो आमने सामने दिख रहा है इन दोनों की बात कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो BAD और BCD क्या होता है, 180 होता है ना। तो क्या है इसका रीजन, क्या लिखोगे, अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है मतलब वो कितना होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए BC और BCD, है ना। यहाँ पे देखो ये 180 है और ये भी 180 है, दोनों 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, दिख रहा है ऊपर नीचे दोनों 180 है। तो 180 की वजह से क्या होगा, दोनों इस तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला भी जो है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर 180 इक्वल है तो जाहिर सी बात इस तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला भी इक्वल होगा, क्योंकि राइट साइड वाला दोनों इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं BCD जो होगा ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो BCD लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, BCD यहाँ हो गया और BAD ये हो गया, एंगल BAD दोनों इक्वल हो गया। अब एलिमिनेटिंग BCD फ्रॉम द बोथ साइड्स वी गेट BCE। BC किसके बराबर हो जाएगा, ये BC आपका बराबर हो जाएगा BAD के। ठीक है, अब दोनों ही साइड से हम लोग ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया BCD को। BCD दिख रहा है दोनों तरफ, BCD है ना इक्वल है, तो BCD से BCD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे भी BCD, यहाँ पे भी BCD, तो BCD से BCD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, BCE और यहाँ पे क्या बचेगा, BAD। तो BCE बचा और BAD बचा। क्लियर कैसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 180 क्यों था, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ किसके, अपोजिट एंगल देखो सामने वाले जो एंगल्स होते हैं किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 के बराबर होता है, दोनों पेयर का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है सप्लीमेंट्री का। और कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो क्या होता है, 190 के बराबर होता है। क्लियर, अब देखो साइन थीटा ये आ गया फिर से अपने पास। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड कॉस थीटा। क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। और साइन थीटा कितना दिया है, 7/25 दिया है, 7/25 दिया है। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया, 7/25 हो गया। फिर 7 का क्या किया इसने, स्क्वायर कर दिया। अब 7 को इस तरफ लेके गया 1 के पास, 7 को कहाँ लेके गया, 1 की तरफ। तो यहाँ प्लस था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और 7 का ब्रैकेट ओपन करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49।
आपको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है, आप निकाल लेना, है ना, कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो मैंने 625 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। 1 हो गया, 49 हो गया और 625 हो गया। अब इसको किया जाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 625 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1 के साथ करोगे। किसके साथ करना है, क्रॉस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर हो गया। जैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 625 वापस से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 625 आ गया। ठीक है, अब 625 माइनस 49 हो गया, तो 625 में से 49 को आप क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस कर दो आप, तो आपने जैसे ही माइनस किया, माइनस करके देखो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 625। ठीक है, तो नीचे आ गया 625, ऊपर क्या है 576, तो कौन सा यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर यहाँ पे आएगा 576 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको कैसे आया 576, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाला इसको। ठीक है, उसके बाद माइनस किया था। अब इसके बाद पूछा है कॉस थीटा कितना होगा, तो इसके बाद क्या करते, स्क्वायर रूट निकाले हैं, है ना। देखो पावर हट गया, यहाँ पे ऊपर पावर था, कॉस के ऊपर पावर था, पावर हटा दिया, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट कर दिया। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, और 625 का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, देखो मुझे याद था 576 का स्क्वायर रूट कितना था, 24 था, वो मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो। ठीक है, और 625 का कितना होगा, 25 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 2B जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर QPR 90 डिग्री दिया है। QPR कहाँ है भाई, QPR, तो देखो ये QPR जो दिया है ये पूरा यहाँ तक, ये है 90 डिग्री का। फिर आगे क्या बोला, PM परपेंडिकुलर है ना, ये देखो PM परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, ये सीधी लाइन, ये हो गया आपका PM, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और PM परपेंडिकुलर QR एंड QMR कोलिनियर है, QMR कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब मैं समझाया था, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट। फिर उसके बाद PM 10 है, PM 10 दिख रहा है, और QM 8 दिख रहा है, यहाँ पे दिखा है 8। ठीक है, उसके बाद QM फाइंड द लेंथ ऑफ सेग MR, MR फाइंड करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक QM है, दिख रहा है आपको जैसा कि, और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये R वाला पार्ट है। इतना क्लियर हो गया, MR वाला, और अपने को यही पार्ट को फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही आपको इस तरह का फिगर आएगा तो आपको फौरन क्या लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। ठीक है, तो आपको ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कॉपी करके आपको स्टार्ट में लिखना है। बात समझ में आ रहा बच्चों, मैंने क्या बोला, ये स्टार्ट का पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, ये पूरा जो इन द फिगर करके लगे तो यहाँ तक पूरा सेम लिखो। उसके बाद लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो क्या आएगा बताओ। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो परपेंडिकुलर वाला रहता है पार्ट, परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट रहता है उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो वो क्या होता है, ये दोनों का नीचे जिसपे इक्वल डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो, ये नीचे वाला जो लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट बन रहा है QM और दूसरा पार्ट क्या बन रहा है, MR, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, PM, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, QM मल्टीप्लाई MR के। ठीक है, QM मल्टीप्लाई MR के बराबर होगा। अब QM कितना होगा, तो QM की वैल्यू दिया आपको, कितना दिया है, 8 दिया है, तो आप लिख दो QM की जगह हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर उसके बाद बोला MR जो अपने को फाइंड करना है, तो MR को ऐसे लिख दो आप। और ये परपेंडिकुलर वाला कितना है, 10, इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोले 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हमने 100 लिख दिया। ठीक है, और 8 जो है, 8 जो है इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जब आएगा, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, जब MR इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करोगे आप, 4 के टेबल से कटता है तो काट दो,
तो 4 के टेबल से 4 2 जा और 4 का टेबल 25 तक पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25/2 बचा, है ना। 25/2 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लो तो 12.5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना हो का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हो इसका मतलब है आप क्या करते हो, उसका हाफ कर देते हो। तो 25 का हाफ कितना होता है, 12.5 होता है। तो हमने उसका लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है आपको समझ में आ गया, ये फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है, 12.5। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन अपने को करना है तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। क्या दिया, इन कॉर्ड AD BC इंटरसेक्ट पॉइंट P। BC जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे, और क्या दे रहा है, कॉर्ड AD दिए है ना, कॉर्ड AD जो है, ठीक है, और DAB 35 डिग्री दिया। DAB कहाँ है भाई, ये है आपका DAB, ये पूरा यहां से आप देख रहे हो, ये पॉइंट जो है ये कितना है, 35। क्लियर। अब फाइंड द मेजर ऑफ ADC, अपने को ADC मालूम करना, क्या है ADC। तो आप देख सकते हो ADC जो है आपका, ये पॉइंट जो है आपका जाके ADC बनाता है। तो ADC ये वाला पॉइंट अपने को फाइंड करना है यहाँ पे, जहाँ क्वेश्चन मैंने मार्क बना दिया है, ठीक है। तो वो पॉइंट फाइंड करना है ना, वो एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो दिया है पार्ट वो लिख दो, क्या दिया है, तो ये लिखो DAB, गिवन करके लिखो, गिवन एंगल DAB कितना डिग्री है, 35। एंगल DAB 35 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, मेजर ऑफ ADC। उसके बाद हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, हम लोगों को देखो, अगर DAB जो है, DAB कितना है 35, तो क्या मैं बोल सकता हूं BCD कितना होगा, तो आप बोलोगे BCD जो होगा वो हमारा होगा 35 डिग्री होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, एंगल DAB इक्वल होगा किसके, एंगल DCB के, DCB, ठीक है, एंगल DCB के इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, ठीक है। क्या रीजन हमने दिया, हमने रीजन दिया एंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड हो रहा है सेम आर्क की बदौलत। सेम आर्क का मतलब क्या है, बात समझना, ये दोनों जो ये आर्क हो गया, ये क्या कहलाता, पोजीशन B से लेकर D तक, ये क्या है, यहाँ पे आर्क है। ये आर्क, इसी आर्क के हेल्प से क्या बन रहा है, देखो दो एंगल बन रहा है। ये एंगल BDC, देखो B का एक पॉइंट इधर है, D का एक पॉइंट इधर है। अब ये BD इसके लिए भी कॉमन है, ये एंगल के लिए भी कॉमन है। कौन सा एंगल, एंगल A वाला जो है, इसके लिए भी इसका पॉइंट क्या है, BD, यहाँ पर भी आ रहा है, BD जो है यहाँ पे भी आ रहा है, C वाले एंगल के लिए आ रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल किसके हिसाब से बन रहे हैं, ये आर्क के हिसाब से बन रहे हैं। कौन सा आर्क के हिसाब से बन रहे हैं, BD आर्क के हिसाब से बन रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि DAB जो है DCB के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। इस बेस पे क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BCD, तो BCD कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है। तो BCD भी कितना हो गया हमारे पास, 35 डिग्री हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ ADC बोला है, बट हमको मालूम है कि APC कितना है, वो अपने पास 90 डिग्री है। APC अपने पास 90 डिग्री है, ये गिवन है, फिगर में दिया है, ठीक है। तो हमारा जो APC कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और QPR बोला है, QPR भी 90 डिग्री बोल रहा है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे APC 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे साइन जो है परपेंडिकुलर का लगा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल APC
90 डिग्री। ये पार्ट क्या है, गिवन है, ठीक है, ये पार्ट गिवन है, ये आपको मालूम है। और एपीसी और सीपीडी, एपीसी और सीपीडी क्या होगा, ये दोनों अगर देखेंगे एपीसी और सीपीडी दोनों का जो है क्या है, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग लिखेंगे ए पी सी प्लस सी पी डी इक्वल टू 180, ठीक है। और एपीसी कितना दिया है, तो आपने बताया जो एपीसी दिया हमारे को ये कितना दिया, 90 डिग्री, तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। सीपीडी, अब ये 90 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सीपीडी कितना आ जाएगा अपने पास, सीपीडी आ जाएगा 90। तो सीपीडी अपने पास क्या आ गया, ये डिग्री जो आ गया इधर वाला, ये आ गया अपने पास 90 डिग्री। इतना हो गया क्लियर, आपको इतना समझ में आया। तो ये 90 डिग्री हो गया, 35 हो गया, तो डी कितना आएगा, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, सीपीडी, सीपीडी है ना। सीपीडी के अंदर क्या है, एंगल जो है आपका पीसीडी, एंगल पीसीडी, एंगल सीपीडी, सीपीडी प्लस एंगल पीडीसी जो है लास्ट वाला, या पीडीसी, पीडीसी कितना अपने पास, सभी का सम कितना, 180 डिग्री, ठीक है। सभी का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो आप। सबसे पहले मुझे बताओ पीसीडी कितना है, एंगल पीसीडी कितना है हमारे पास, एंगल पीसीडी जो है हमारे पास ये 35। सीपीडी कितना है हमारे पास, सीपीडी 90 डिग्री है, और पीडी से हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब पीसीडी कैसे आया, तो पीसीडी देखो यहाँ पे बीसीडी, देखो बीसीडी यहाँ तक है और पीसीडी यहाँ तक है, तो बीसीडी की वजह से पीसीडी कॉमन हो गया, जितना बीसीडी का होगा उतना ही पीसीडी का होगा, बीसीडी का जितना होगा उतना ही पीसीडी का होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। अब दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया, 135। तो सी पी डी सी 135 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस कर देंगे। 135 उस तरफ जाएगा तो 180 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 135 से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, पीडीसी, एंगल पीडीसी कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो। 180 से माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बोलो, ये आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 45। तो पीडीसी आपका क्या आएगा, 45 आ गया। तो एंगल पीडीसी 45 आ गया। एंगल पीडीसी अगर 45 है तो एंगल एडीसी भी क्या होगा, वो भी कितना होगा, 45 होगा। तो हम लोग देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल एडीसी इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर, क्योंकि ये जो है पीडीसी यहाँ तक 45 है, तो ये पूरा वाला भी कितना होगा, 45 होगा, तो हमने इसको 45 ले लिया। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया, पहला तीसरा क्वेश्चन देख लो आप। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट ऑन इट, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दैट पॉइंट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन रहता है ना, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर का इस तरह से एक रेडियस ले लो और उसको ड्रा कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, इतना क्लियर हो गया, इस तरह से ड्रॉ करना है। अब उसके बाद क्या बोला है, 3.6 का रेडियस लेने के बाद टेक एनी पॉइंट, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दैट पॉइंट। आपको एक पॉइंट लेना है, अब उसकी वजह से क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ये 3.6 है तो आप क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो यहाँ तक, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट लो, कितना होना चाहिए, 3.6। अगर ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक, जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3.6।
तो यहाँ पे जो पॉइंट लोगे उसका भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3.6 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3.6। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे क्या करो, कंपास रखो, कंपास रखने के बाद मोर देन हाफ लो और एक ऊपर कट करो, एक नीचे कट करो। फिर सेम यहाँ पे करो, कंपास यहाँ पे रखो और ऊपर एक कट करो, एक नीचे कट करो। तो कट करने के बाद इस तरह से आपका क्या होगा, एक टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर, कैसे करना है समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। और नाम वगैरह दे देना आप, है ना, अपने हिसाब से। यहाँ P दे दिया, यहाँ पे Q दे दिया, यहाँ पे R दे दिया, ठीक है। बस इतना ही काम था। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते इस तरह से करेंगे, लेट करके हम लोग ले लेते हैं R 0 एंड S 5/2। इसको क्या लिया हमने, x1 ले लिया, इसको ले लो y1, इसको ले लो आप x2, इसको ले लो आप y2, ठीक है। इतना कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, बाय डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला के ऊपर मार्क्स है इसलिए फार्मूला लिखना जरूरी है। तो क्या है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस मालूम करना है। कौन सा डिस्टेंस है, आर एस है, तो आर और एस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके आगे जो करना है आपको, क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देने का है। तो अब मुझे बताओ किसकी क्या वैल्यू। तो आप बोलोगे कि x2 कितना है, x2 कितना है, 0 है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है। x2 0 है तो यहाँ पे लिख दोगे 0 माइनस, और x1 कितना है, तो x1 कितना है, ये भी 0 है, तो 0 लिख दिया आपने। फिर y2 कितना है आपके पास, 5/2 है माइनस, और y1 कितना है, y1 माइनस 3, ठीक है। इस तरह से है। क्लियर हो गया आपको, इतना लिख देना है। फिर उसके बाद 0 का 0 हो जाएगा, आपको मालूम है ना, 0 से प्लस माइनस कुछ भी करो 0 ही रहता है। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 5/2, ये इस तरह से बनेगा, है ना। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट खुलता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 और 5 मिल गया, कितना हो गया, 11/2 हो गया, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर नहीं लगाया, तो आप पावर लगा दो पहले। यहाँ भी पावर था, यहाँ भी पावर था, इसका भी पावर था, ठीक है, यहाँ भी पावर था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 11/2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कैसे करना था आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, उसको करना रहेगा आपको। फाइनल जो क्वेश्चन आपका वो देख सकते हो क्या दिया हुआ है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 बार आ जाएगा, मतलब पावर 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा कॉस इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। कैसे 1 बनेगा, यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, रीजन दे दोगे। क्या रीजन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। इससे पहले फार्मूला देखे थे ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये रीजन देना आपको जरूरी है। यहाँ पे आएगा सेक थीटा, और आपको मालूम होगा सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो ये रीजन दे दोगे तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस तरीके से आपका इक्वल हो गया। समझ में आया? 1/cos किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे 1/cos sec के बराबर होता है। अगर मैं पूछूं 1/sin किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे वो cosec के बराबर होता है। ठीक है, 1/tan किसके बराबर होता है? cot के बराबर होता है। क्लियर? तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने करा दिया। ठीक है, ये 1 मार्क्स इससे पहले कराया और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज हो गया। इसके बाद हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख लो, और चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।